आफ्टर अ बाथ। चलिए पहले इस पोम को पढ़ते हैं। Enjoy this poem. After my bath, I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. और ये पोम किसने लिखा है? ये पोम लिखा है एलन फिशर ने। चलिए अब समझते हैं इसका मतलब। आफ्टर माई बाथ, ये एक बॉय है, लड़का है जो कह रहा है, वो गाना गा रहा है। वो कहता है कि जब मैं नहा लेता हूँ, आफ्टर माई बाथ यानी नहाने के बाद, आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ। किस चीज़ के लिए कोशिश करता है? टू वाइप माई सेल्फ। वाइप का मतलब होता है पोंछना, ठीक है, अपने शरीर को पोंछने के लिए। सो आई टू वाइप माई सेल्फ, अपने आप को पोंछने की वो कोशिश करता है। टिल आई एम ड्राई, तब तक जब तक कि मैं पूरी तरह से ड्राई ना हो जाऊं, सूख ना जाऊं। सबसे पहले वो करता है हैंड्स टू वाइप, पहले मैं अपने हाथों को पोंछता हूँ। एंड फिंगर्स एंड टोज, फिर मैं फिंगर्स है ना, फिंगर्स को मैं पोंछता हूँ। एंड फिर टोज यानी ये, ठीक है। एंड 2 वेट लेग्स, और जो ये पैर है, 2 पैरों को मैं पोंछता हूँ, किससे? टॉवल से। एंड अ शाइनी नोज, और ये जो छोटा सा नाक है उसको मैं वाइप करता हूँ, पोंछता हूँ। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक, वो कहता है कि सोचिए कि मैं कितना कम समय लेता अगर, इफ यानी अगर, आई वेयर अ डॉग, अगर मैं एक कुत्ता होता, डॉग होता। एंड कुड शेक, और मैं अपने आप को नहाने के बाद सिर्फ शेक कर लेता। शेक यानी जैसे कुत्ते नहाने के बाद जब गीले हो जाते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? शेक करते हैं ना, झाड़ते हैं। तो वो कहता है कि मैं इतना टाइम ले रहा हूँ नाक, हाथ, मुंह पोंछने में, लेकिन अगर मैं डॉग होता तो मैं कितना कम समय लेता, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है? ये एक छोटा सा लड़का कह रहा है, वो नहाने के आने के बाद अपनी जो फीलिंग है वो बता रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स। तो इस पोम में हमने कितने सारे न्यू वर्ड्स सीखे? सबसे पहले डॉग यानी कुत्ता, हाउ यानी कैसे, मैट यानी मिलना, किसी से जब हम मिलते हैं तो उसको मैट कहते हैं, ठीक है। ट्राई यानी कोशिश, और 2 यानी 2 नंबर। ओके, अब पढ़ते हैं। लेट्स रीड। अब इन वर्ड्स को हमने कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? आई ट्राई टू सेव वाटर, यहाँ पर हमने कौन से वर्ड का यूज किया? ट्राई यानी कोशिश करना। आई ट्राई टू सेव वाटर, मैं पानी बचाने की कोशिश करता हूँ। आई हैव 2 ears, 2 legs, 10 toes एंड 1 nose, मेरे पास 2 कान हैं, 2 पैर है, 10 उंगलियां हैं और 1 नाक है। तो यहाँ कितने सारे वर्ड्स का हमने यूज किया है। ओके चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। लेट्स टॉक। डू यू लाइक टू हैव अ बाथ? से वाई। अब क्या आपको नहाना पसंद है? अगर है तो आपको बताना है क्यों। तो आप आंसर लिख सकते हैं। यस, आई लाइक टू हैव अ बाथ एवरी डे टू कीप माई सेल्फ हेल्दी, नीट एंड टाइडी, ठीक है। कैन यू बाथ योर सेल्फ? क्या आप खुद से नहा सकते हो? यस, आई कैन बाथ माई सेल्फ। नेक्स्ट, हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ? आप अपने आप को कैसे ड्राई करते हैं? आई ड्राई माई सेल्फ आफ्टर अ बाथ बाई यूजिंग अ फ्रेश टॉवल, ठीक है। आपने ये आंसर लिख सकते हो। हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ? क्या आपने कोई एनिमल को देखा है जो खुद अपने आप को ड्राई करता है? तो आप लिखेंगे येस, आई हैव सीन माई पेट डॉग ड्राइंग इटसेल्फ, शेकिंग ऑफ द एक्सेस वाटर फ्रॉम इट्स बॉडी व्हेनेवर आई बाथ इट। जब भी मैं उससे नहलाती हूँ या नहलाता हूँ तो वो अपने आप को झाड़ के, शेक करके अपने आप को सुखाता है। तो आपने ये लिखना है। ओके, नेक्स्ट, लेट्स शेयर। पुट अ ओवल राउंड ओवर व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ। इन सारे पिक्चर्स में से आपने उस जगह पर ओवल शेप या राउंड शेप देना है जो आप नहाने के बाद करते हो। सबसे पहले, थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर। क्या आप नहाने के बाद गीले टॉवल को ज़मीन में फेंक देते हो? नेक्स्ट, हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, या फिर आप उस टॉवल को ले जाके बाहर सुखाने के लिए रख देते हो। तो आई एम श्योर आप सब अच्छे बच्चे हो, तो आप यही करते होगे ना। ऐसा करना ही नहीं चाहिए, हमें गीले टॉवल को ज़मीन में फेंकना ही नहीं चाहिए। जैसे हम नहाते हैं, अपने आप को पोंछ लेते हैं, तो आपने क्या करना है, उस टॉवल को ले जाके धूप में सुखा देना है। ओके, अब यहाँ पर है एक रिडल टाइम। रिडल टाइम यानी पहेली। आई हैव टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट, व्हाट एम आई?
मेरे पास दांत है जो बहुत नोकीले हैं, लेकिन मैं किसी को बाइट नहीं करती। बाइट यानी काटना। तो मैं क्या हूँ? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं? यस, इट्स आंसर इज कोम। जो कोम करते हैं, जिससे हम बालों को कोम करते हैं, कंघी, का आंसर कोम होगा। ठीक है। डू यू वेयर दिस क्लोथ्स? क्या आप ये कपड़े पहनते हैं? ड्रॉ लाइन फ्रॉम द पिक्चर्स टू द वर्ड्स। आपको वर्ड्स से, जैसे ये एक्सरसाइज है, वर्ड्स है, इसको आपने इस पिक्चर्स के साथ मैच करना है। सबसे पहले क्या है? शर्ट। कहाँ पर है शर्ट? ये है शर्ट। सॉक्स कहाँ पर है? दिस इज सॉक्स। कैप, दिस इज कैप। ट्राउजर इज हियर, ब्लू कलर। बेल्ट ये है, एंड शूज इज दिस वन। तो ये एक्सरसाइज भी आपने कर ली। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। हमने इसको जोड़े में मैच करना है। ट्विग के साथ हमेशा हमें धागे की जरूरत होती है ना, तो नीडल्स और थ्रेड हो गया। वैसे ही बैट के साथ क्या होना जरूरी है? बॉल। सॉक्स के साथ क्या होना जरूरी है? शूज। शर्ट के साथ शॉर्ट्स, और बाउल के साथ क्या होना चाहिए? स्पून। ओके, सो दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेट्स ड्रॉ। अब हमने ड्रॉ करना। ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे, क्लास में करेंगे। ठीक है। सो ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स हियर, देन कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड से देम अलाउड। आपने यहाँ पर व्हाट माई नेम इज, माई नेम इज में अपना नाम यहाँ पर लिखना है, और माई फ्रेंड नेम में यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। तो आपने इस नाम को यहाँ पर लिखना है, फिर उसके पिक्चर्स जो है आपने यहाँ पर चिपकाने हैं, फिर कुछ लाइंस आपने लिखने हैं जो आपकी मैम कहेंगी, फिर उसको लाउडली आपने बोलना है। ओके, सो ये सेल्फ एक्टिविटी है जो आपने खुद करना है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो क्या है? ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर। आपने यहाँ पर डॉट्स देखे हैं, तो इस डॉट्स को, जैसे डॉट्स है उसी तरीके से आपने शार्प पेंसिल लेना है, और इसमें आपको इस लाइन को छूते हुए आपने इसको बनाना है। बिल्कुल अच्छे से करना है। मेरा अच्छे से नहीं बन रहा है, बट आपको ऐसे ही फॉलो करना है, एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस योरसेल्फ। आपने खुद बनाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्न टू राइट यानी लिखना सीखे। तो यहाँ पर दो अल्फाबेट्स दिए गए हैं, ई और एफ। तो इसमें क्या करना है? अगेन यहाँ पर डॉट्स दिए हैं, तो डॉट में आपने लिखना है। इससे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। तो ये एक्टिविटी आपने खुद करना है। नेक्स्ट इज ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश। आपने पहले तो ये लाइन को ट्रेस करना है, ऐसे इसको बनाते जाना है। ठीक है। दूसरा, आपको जब ये हो जाएगा तो आपने इस कलर, फिश जो है, फिश में आपने कोई भी कलर जो आपको पसंद है तो आप उसमें कलर कर सकते हैं। नीटली आपको कलर करना है। तो ये एक्टिविटी भी आपने खुद करना है। अगेन आप यहाँ देखेंगे, यहाँ नीचे यहाँ लेटर्स दिए हैं, तो उन लेटर्स में भी आपने क्या करना है? डॉट में आपने लिखना है और इसको कंप्लीट करना है। सो दिस विल बी ऑल्सो डन बाय यू। आपको खुद करना है। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।